नमस्कार, भारत भूमि में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में हैं श्री रतन सारदा जी। रतन जी ने संघ पर पीएचडी किया हुआ है और बहुत सारे जगह वो लिखते रहते हैं अपने। रतन जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में अपनी बातों को निर्भीकता से रखने के लिए जाने जाते हैं। आपका स्वागत है रतन जी भारत भूमि में। नमस्कार, नमस्कार गगन जी। आपके लिए मेरा पहला प्रश्न है, जैसे कि आज हम भारत भूमि के पहले भाग के लिए आपका साक्षात्कार कर रहे हैं। संयोग से आज 28 मई है, जो कि वीर सावरकर जी की जन्म जयंती भी है। कैसे याद करेंगे आप सावरकर जी को आज? देखिए, सावरकर जी को जो उचित सत्कार मिलना चाहिए था, जो उनका एक मान होना चाहिए था, इस देश ने नहीं किया, तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हमको जी, ऐसे याद करते हैं कि सबसे पहले क्रांतिकारियों में सावरकर जी थे। जो पहला स्वदेशी अभियान था, उसका सारा बीड़ा जो था सावरकर जी ने उठाया था। जी, और इसके अलावा उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम किया है, एक तो भारत के इतिहास को नए तरीके से प्रस्तुत किया। हिंदू जी, बादशाही की पुस्तक हो या उनकी 1857 पहला स्वतंत्रता युद्ध, उसने पूरी जो भाषा थी वो बदल दी इतिहास की। जिसको हम केवल सैनिक जी, रिबेलियन म्यूटिनी कहते थे, उसको उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध करके बताया। ये इसके कारण एक जी, जो राष्ट्र के अंदर जो एक चेतना जागी, उसका एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। इसके अलावा हम जानते हैं जी, उन्होंने क्रांतिकारियों को लगातार विदेश में और यहाँ पर मदद की, उनके साथ काम किया। लेकिन और एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, कोई भारत की जो आत्मा है, वो हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित किया। जी, हिंदू धर्म जानते हैं, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, सब ये हिंदू है, भारतीय भूमि है, हिंदू भूमि है। लेकिन उसको एक जो आइडियोलॉजिकल तात्विक जो उसको एक धार देनी चाहिए थी, वो एक स्पष्ट रूप से सावरकर जी ने दी। कि उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भारत के पुनरुत्थान में हम कह सकते हैं, रेनेसां में कह सकते हैं कि विचारों की स्पष्टता सावरकर जी जो लाई, वो स्पष्टता आज भी वो काम आती है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी, उसके पहले भी सावरकर जी को मिले थे, उसके बाद भी मिले थे। सावरकर जी की हिंदुत्व पुस्तक भी उन्होंने पढ़ी थी और उन्होंने वही काम आगे बढ़ाया। मार्ग अलग अलग थे, लेकिन सावरकर जी के ही हम कह सकते हैं कि जो सावरकर जी ने नींव रखी, उसी के ऊपर ही डॉक्टर जी ने भी अपना काम शुरू किया। और इस प्रकार से हिंदुत्व और हिंदू संगठन के लिए जो उन्होंने किया काम, वो अद्वितीय है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, तो ये मैं मानता हूँ। जी। दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसा माना जाता है कि संघ भारत के आध्यात्मिक स्वरूप को फिर से स्थापित करना चाहता है, लेकिन संघ के बारे में लोगों में अभी भी कुछ भ्रम है। आपने और कई अन्य लोगों ने आरएसएस पर पुस्तकें लिखी हैं। ये संघ के बारे में भ्रम क्या है और ये दूर क्यों नहीं होता है? क्या लगता है आपको, लोगों के समझने में कमी है या आप लोगों के लिखने या समझाने में? ये तो भी दोनों चीजें हैं। ऐसा है कि पहले संघ ने ज्यादा इस विषय में समझाने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने कहा जो काम है बताएगा। और संघ ये भी जी, मानता था कि हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के बारे में जो हम कर रहे हैं, वही है जो हजारों सालों से हमारे हमारे बड़े विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनि में लिखा है। उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं, तो अलग से समझाने की क्या बात है। जी, और डॉक्टर जी और गुरु जी प्रसिद्धि के बिल्कुल विरुद्ध थे, मानते थे कि काम करेंगे, काम के आधार पे लोगों को पता चलेगा। इस प्रकार से संघ लोग जी, समझ जाएंगे। और जी, ये संघ जो है, ये आम व्यक्ति को अपनी ट्रेनिंग के द्वारा विशेष व्यक्ति बनाने में महारत रखता है। जिसको गुरुजी ने कहा कि वे आर साइंटिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सर्वसाधारण व्यक्ति को उसके अंदर एक समर्पण की भावना जागृत करना और देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है, उसके अंदर ये अनुभूति जगाना और ऐसे लाखों लोगों को जोड़कर सब अपने राष्ट्र और समाज के पुनरुत्थान के लिए काम करना, ये जो काम संघ ने किया, यानी आम व्यक्ति की जो जागृता है उसको बढ़ाना। और उसके अंदर जी, बौद्धिकवाद में अधिक न पड़ना। बौद्धिकता का विरुद्ध संघ नहीं है, लेकिन पहले आम व्यक्ति को सर्वसाधारण भाषा में देश के बारे में भक्ति जगाना, देश के बारे में समर्पण जगाना और भारत माँ को ही अपनी माँ के रूप में, दुर्गा के रूप में देखना और इस प्रकार समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की तैयारी रखना, ये संघ का भाव था। तो एक सर्वसाधारण व्यक्ति को अद्वितीय काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसको इस प्रकार से उसका चरित्र निर्माण करना, मैन मेकिंग मिशन ये संघ ने माना। इसके जी, कारण डॉक्टर जी तो कभी हिंदुत्व और हिंदुत्व की परिभाषा और झगड़े में पड़े ही नहीं, वो इसका बात करते ही नहीं थे।
गुरुजी जी, ने उसके अंदर स्पष्टता लाई, उसके बारे में विचार रखा और एक आध्यात्मिकता का उसको बल दिया। लेकिन संघ आध्यात्मिक है, लेकिन संगठन आध्यात्म के आधार पर नहीं खड़े थे। वो उसको एक विशेष एक तत्व का आधार देना पड़ता है जो समाज के समझ में आता है। इसके लिए परम वैभव की ओर राष्ट्र को लेकर जाना, ऐसी स्पष्ट कल्पना संघ ने रखी। दूसरा, संघ ने कभी ये नहीं कहा कि आप संघ का काम करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपको स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि अध्यात्म ऐसा अध्यात्म तो संघ ने लिया नहीं। जी, जिन 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 अच्छी बहुत उत्तम संस्थाओं ने उसके अंदर भक्ति मार्ग जोड़ा, उसके अंदर एक भक्ति को जोड़ा या किसी एक पंथ को जोड़ा, वो उनके गुरु के होने के बाद में संगठन धीरे धीरे क्षीण पड़े। तो राष्ट्रभक्ति यही धर्म है। इसको जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम 50 साल के लिए भूल जाओ, भारत माता ही तुम्हारी देवी है, इस प्रकार से काम करोगे तो भारत का उत्थान होगा। ये विचार लेके संघ काम करता रहा। और जो जी, लोग समझना नहीं चाहते, जिनका काम केवल बौद्धिक वाद करना है, बौद्धिक कसरत करना है, वो तो संघ समझाए तो भी नहीं समझेंगे। मैं कितनी भी किताबें लगी लोगों को, लोग नहीं समझेंगे। लेकिन आम व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगा है। और यह काम जो है जमीन पे करने वाला है। जमीन पे करते करते जो आध्यात्म जागता है, समाज के प्रति भक्ति जागती है, देश के प्रति भक्ति जागती है, वही संघ का प्राण है, वही संघ का काम है। और बंधु भाव जगाना, लोगों के अंदर, समाज के अंदर प्रेम भाव जगाना, यही उसका एक जो भाव है। और अंत में परम वैभव को प्राप्त करना, इस प्रकार से काफी जिसको कह सकते हैं कि मटेरियलिस्ट ऐसा एम्बिशन है देश को उत्तम स्तर पर लेके जाना। उसके लिए जो जो करना, कर्मयोग करना, त्याग करना, वहां पर आध्यात्म है। तो इस प्रकार से संघ का अप्रोच रखा है। और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। जिनको केवल क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म करना है, तो सावरकर जी को भी नहीं छोड़ते, वो स्वामी विवेकानंद को भी नहीं छोड़ते। तो लेकिन भारत जी, की आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है। भारत की आत्मा भारत माता और भारत भूमि से जुड़ी है और इसको पुण्य भूमि मानते हैं, इसको अपनी भक्ति भूमि मानती है। इसके कारण अलग से समझाने की आवश्यकता कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को नहीं पड़ी। लेकिन जो जो इस मार्ग से गुजरा वो पूरा समर्पित हो गया, उसने अपना तन मन धन से देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहा। ये सबसे बड़ी मैं मानता हूँ कि कॉन्शियसनेस ऑफ द समाज, एक साधारण स्तर पे जो विस्मृत हो चुका था समाज अपने गौरव को, अपने समाज और संस्कृति को, उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने का, उसको जगाने का, एक अलग जगाने का काम जो संघ ने किया है, और जिसके कारण सर्वसाधारण व्यक्ति को हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या समझ में आया, ये संघ का सबसे बड़ा देन है। और इसके कारण जो लाखों लोग समाज के लिए अपना तन मन धन रखकर समाज के काम करने के लिए निकले हैं, ये मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा एक संघ का शक्ति का परिचायक और संघ के अध्यात्म का परिचायक है। लेकिन अभी भी आप लोग का समाज में जो भ्रम है वो दूर होने का प्रयास जारी है या? देखिए, प्रचार विभाग संघ में 1990 तक था नहीं। प्रचार विभाग संघ की स्थापना के 70 साल बाद बना, क्योंकि ध्यान में आया कि अपनी बात बताए बिना, जरा अधिक अधिक उसको मल्टीप्लाई किए बिना लोगों को समझ नहीं आती, ये भी ध्यान में आया। कुप्रचार जी, बहुत अधिक चल रहा था। संघ एक स्टेज पर आया था जब उन्होंने कहा था कि हम ये प्रचार के लोगों को जवाब देने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि संघ 1949 के सत्याग्रह के बाद, बंदी उठने के बाद काफी शक्ति क्षीण हुई थी। काफी संघ का नुकसान हुआ था, स्वयंसेवकों को बहुत भारी नुकसान देना पड़ा था जान माल के साथ। उन सबको पुनर्स्थापित करने के लिए गर्दन नीची करके, जिसको कहते हैं तो तटस्थ भाव से बिल्कुल काम करना, इस प्रकार से संघ ने काम किया। और कई साल जब काम खड़ा हो गया, लोगों को दिखने लगा, लोगों ने मान्य किया कि संघ जो हम मानते हैं वैसा नहीं है, तब प्रचार विभाग की स्थापना हुई। और अब संघ का जो काम है उसको सही दृष्टि से बताना, नॉट मार्केटिंग, नॉट एडवर्टाइजमेंट, लेकिन व्हाट हैज बीन डन। केवल संघ नहीं तो संघ के अलावा ही जो अच्छा काम करते हैं उनके बारे में बताना, ऐसा प्रचार विभाग ने शुरू किया। लेकिन शुरू से प्रसिद्धि परांगमुख होने के कारण ये विधाएं और ये चीजें समझने में कुछ समय लगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पिछले 8-10 साल के अंदर काफी इसके अंदर सुधार हुआ है। लिटरेचर का निर्माण हुआ है, अलग अलग सोशल मीडिया का उपयोग हुआ है, जिसका असर हम देखते हैं कि सर्व तौर पे एक जो संघ को समझने की एक जो कमी थी, वो सोशल मीडिया और इंटरनेट आने के कारण काफी दूर हुई है। उसके अंदर सभी संघ के स्वयंसेवक अपने अपने तरीके से योगदान कर रहे हैं और समझ आई है धीरे धीरे। लेकिन जैसे मैंने कहा, आत्मस्मृति हुई है। जिस प्रकार का ज्ञान और जिस प्रकार की हम एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, जिस प्रकार से मीडिया और एकेडमी के ऊपर 70 साल का लेफ्ट फोर्सेस का एक प्रभाव है, उसको दूर करने में थोड़ा और समय लगेगा। उसके अंदर सभी लोग लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि जो चीज़ वास्तविक है, जो जड़ से जुड़ी है, उसको हवाएं आने वाली, पश्चिम से आने वाली हवाएं उसको गिरा नहीं सकती। और इसलिए जो हमें केवल स्मृति करानी है, स्मृति कराते कराते समाज जागेगा।
और जो उसको विस्मृत किया हुआ इतिहास और एक हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में एक क्षीण भाव, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हमारी एकेडमी और हमारे मीडिया और हमारे सारे नैरेटिव में है, हिस्ट्री को जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, वो जब जैसे जैसे बदलेगा, समाज जागृत होगा और संघों को अपने आप समझेगा। कि संघों को अपने समझाने की आवश्यकता नहीं है, संघों को चिंता है कि समाज अपने आप को पहचाने, और समाज पहचाने समय में जैसे जैसे ये नैरेटिव चेंज होगा, जैसे जैसे सही इतिहास और सही परिस्थिति का ज्ञान लोगों को होगा, लोग अपने आप समझेंगे। संघ केवल माध्यम है, संघों को अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं करना, लोगों को जगाना है, लोगों को ज्ञान बताना है, और लोग धीरे धीरे उस ओर जा रहे हैं, पक्की बात है। आज जो भी अच्छा लिख रहे हैं हिंदुत्व के बारे में, हिंदू के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, सभी तरुण हैं, सभी ज्ञानी हैं, और ऐसे इनमें बहुत सारे लोग हैं जिनका संघ से कोई संबंध नहीं। तो सर्वसाधारण स्तर पे जो कॉन्शियसनेस, जो स्मृति जगाई है संघ ने, मैं मानता हूँ कि इसके कारण ये काम अपने आप अपनी गति से आगे बढ़ेगा। एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि संघ परम वैभव के बारे में बात करता है, गांधी जी राम राज्य के बारे में बात करते थे, तो ये परम वैभव और राम राज्य दोनों एक ही या आप अलग देखते दोनों को? नहीं, एक ही है ना। जो गांधी जी ने कहा वो रामायण के आधार पे, राम के राज्य के आधार पे कहा। हम उसी धर्म को, धर्म यानी रिलीजन नहीं, तो उसी एक जिसको क्या समाज व्यवस्था, एथिकल सिस्टम, लीगल सिस्टम और धर्म राज्य की कल्पना जो वही राम राज्य की कल्पना है। और धर्म राज्य कोई थियोक्रेटिक स्टेट की तो बात है नहीं, ना गांधी जी ने की ना संघ ने की। यह तो एक वैचारिक पहलू है जिसको हम धर्म कहते हैं, जो कि एथिकल, लीगल और पर्सनल कंडक्ट, हर जगह पे जो धर्म अपनी ड्यूटी जो हम मानते हैं, समाज को जोड़ के रखने वाला जो समाज को धारण करने वाला जो धर्म है, उसकी बात हम करते हैं। और हमारे कोई भी राजा कभी किसी पंथ के नहीं थे, वो धर्म के भाव पे चलाते थे। कभी उन्होंने किसी अन्य पंथ वालों को कुचला हो, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई एग्जाम्पल निकाल सकते हैं जो वास्तव में हिंदू समाज की सही संस्कृति को नहीं दर्शाता है। लेकिन सर्वसाधारण तौर पर ये सभी राजाओं ने, सभी लोगों ने धर्म के आधार पर अपने अपने कर्तव्य के आधार पर सारा राज्य चलाए, और उसी की अपेक्षा थियोरेटिक राष्ट्र की नहीं, लेकिन जनतांत्रिक राष्ट्र की जो धर्म की धारणा से चले, जो सभी को समान अवसर दे, सभी को समान सम्मान दे। इस प्रकार के विचार संघ भी रखता है, गांधी जी भी रखते थे। और सबसे कमजोर व्यक्ति तक राज्य का स्थान पहुंचे, वो उसको उसको सार्थक बनाए, उसको शक्ति दे, यही उसका भाव था। और सबके साथ न्याय हो, और जो सरकार हो, जो राजा जिसको सकते, जो राज्य हो, वो शंका से परे हो, ईमानदार हो, ये भी सी बात में आता है। तो उसमें अंतर है ही नहीं, शब्दों का प्रयोग का अंतर है, क्योंकि हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में शब्दों की कमी है नहीं। तो अलग अलग भाव के साथ अलग अलग शब्द एक ही भाव प्रकट करते हैं, उसमें कोई अंतर मैं नहीं मानता। तो ये संघ का जो आपने शब्द यूज किया था, ये परम वैभव राम राज्य दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है? नहीं, जी, क्योंकि राम राज्य और परम, देखिए परम वैभव तो प्राप्ति है। आप हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में फर्क मानते हैं कि आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि परम वैभव की कल्पना तो सभी राष्ट्रों की है। वो हिटलर की भी थी, वो यूएसए की भी थी, वो चीन की भी है। तो परम वैभव को प्राप्त कैसे करना, उस मार्ग में अंतर है। हम परम वैभव की बात धार्मिक संकल्पना के साथ, फिर मैं कह दूं पंथ की संकल्पना नहीं, धर्म के भाव के साथ, कि सभी लोग अपने अपने कर्तव्य को निभाते हुए, सभी समाज को अपने साथ में बंधुत्व भाव से लेते हुए जो परम वैभव को प्राप्त करेंगे, जिसमें हर व्यक्ति को स्थान मिलेगा, हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, उसको धार्मिक आधार पे, आध्यात्मिक आधार पे जो हम राज्य की कल्पना करते हैं, वह जो कल्पना है वो धर्म राज्य का ही है, राम राज्य का ही है। परम वैभव तो सभी राज्य करते हैं, लेकिन उनका जो मार्ग है, एक तरफ पश्चिम का मार्ग है जो कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे प्राथमिक है, वो जैसे मर्जी काम करे, जैसे मर्जी वो समाज को एक्सप्लॉइट करे, उसको कोई रोक नहीं सकता, और संपत्ति का आधार मेरा व्यक्तिगत आज़ादी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट मार्ग है, वाम मार्ग, ये जो कहता है कि सब कुछ, सभी सत्ता केंद्रित हो उस प्रोलेटेरिएट के पास, जो डिक्टेटरशिप, प्रोलेटेरिएट वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी के जो डिक्टेटरशिप है, जिसके अंदर उसके सदस्यों की डिक्टेटरशिप है, उसका मतलब कुछ लोगों की डिक्टेटरशिप है, जो हम देख ही रहे चीन में और रशिया में पहले देखा था। तो वह भी अब, क्योंकि उसके अंदर व्यक्ति की कोई आज़ादी का स्थान नहीं है, उसके अंदर व्यक्ति की किसी भी प्रकार की किसी भी राइट्स की सुरक्षा नहीं, किसी भी अधिकार की सुरक्षा नहीं है, हम वो भी नहीं मानते। तो परम वैभव की कल्पना व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का एक उसके अधिकार है, उसकी सुरक्षा करते हुए, और हर व्यक्ति को समाज से राष्ट्र तक ले जाने की जो व्यवस्था है, वह हमारी
हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है वही पैरव वैभव की संकल्पना है, जो बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म की तरफ भी नहीं और एक्सट्रीम स्टेट कंट्रोल की तरफ नहीं। ये एक बड़ा अंतर भारत की सोच में। अभी वैसे अगला आपका प्रश्न है फ्रोजन है, जी। मैं आशा करता हूँ मेरा चेहरा फ्रोजन नहीं आ रहा, आपका चेहरा फ्रोजन है कंटिन्यूसली, आपका वीडियो चल नहीं रहा। अगर मेरा ठीक चल रहा है ठीक रहता है, नहीं है वो ठीक है, वो ठीक है। मेरा अगला प्रश्न है, माननीय संचालक मोहन भागवत जी ने कहा था, संघ कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक सब कुछ करते हैं। ये संघ का जवाबदेही से बचना है या जवाबदेही स्वयंसेवकों को डालना है? कैसे देखते हैं आप इस वक्तव्य को? देखिए, पहली बात है कि ये मोहन जी ने कहा ऐसा नहीं है, ये डॉक्टर हेडगेवार ने कहा। जी। और डॉक्टर हेडगेवार ने कब कहा? जब केवल 100-150 शाखाएं थी जी। नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में, और लोगों ने जब थोड़ा सा सीरियसली लिया डॉक्टर जी को, जब जी। उनके सारे काम देखे, तो उन्होंने जी। कहा भैया संघ आखिर चाहता क्या है? तब तक तो बोलते थे क्या है, बूढ़ा हो गया, ये 35 साल की उम्र में इसको क्या हो गया, बच्चों के साथ खेल रहा है। लेकिन जैसे जैसे काम थोड़ा बढ़ा और उसका शेप आया, तो लोगों को लगा ये व्यक्ति कुछ अलग कुछ कर रहा है। तो उन्होंने पूछा भाई संघ करना क्या चाहता है? तो उन्होंने कहा कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयं सब करेगा, क्योंकि संघ ये व्यक्ति निर्माण का केंद्र है। एक सजग, सच्चरित्र, निष्ठावान नागरिक जो भारत को अपनी माँ माने, राष्ट्र प्रेम माने, सच्चरित्र हो और राष्ट्रभक्ति मानता हो, और जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की, समाज की सेवा करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहता है। मैंने पहले भी कहा था, ऐसे व्यक्ति बनेंगे तो उसको जिस भी क्षेत्र में काम करना वो करेगा, अपने अपने हिसाब से संस्थाएं बनाएगा, अपने अपने आप में संगठन करेगा। तो संघ समाज के अंदर की संस्था संगठन नहीं है, समाज का संगठन है। तो समाज क्या करेगा वो संघ डिसाइड नहीं करेगा, संघ केवल एक एक जागृत समाज निर्माण करेगा व्यक्तियों द्वारा, और वो समाज और व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, और जवाबदारी तो हर व्यक्ति की है। संघ जो कर रहा है वो संघ अपने संगठन की जवाबदारी लेता है, संघ के स्वयंसेवक की जवाबदारी लेता है। लेकिन यदि समाज को बदलना है, राष्ट्र को बदलना है, तो हर व्यक्ति को उसमें लगना पड़ेगा। ये उसके पीछे का भाव है। कोई संगठन, कोई सरकार इसकी जिम्मेदारी ले नहीं सकती जब तक नागरिक उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो एक अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी संघ ले रहा है, और समाज का संगठन है, समाज के अंदर संगठन नहीं है। इसके कारण जो करेगा स्वयंसेवक करेगा। इसके कारण चाहे 1930 हो, चाहे 1942 हो, संघ के स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह के अंदर आज़ादी की लड़ाई में एक नागरिक की तरह हिस्सा लिया, क्योंकि अलग अपनी निशानी बनाना, अपनी पहचान बनाना है, संघ का कभी भी प्रयास था ही नहीं, ये संघ के मन में था ही नहीं। डॉक्टर जी भी स्वयं अपना सरसंघ चालक पद छोड़कर 1930 में सत्याग्रह पर गए थे कांग्रेस के झंडे के नीचे, जबकि वो कांग्रेस के भी नेता रह चुके थे। तो संघ का स्वयंसेवक आम नागरिक है, और आम नागरिक जब तक जागृत होकर कुछ नहीं करेगा तो समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। राजनीति मात्र से परिवर्तन नहीं आएगा, व्यक्ति बदलेंगे तो समाज बदलेगा। इस भाव के साथ ये स्टेटमेंट है, इसके पीछे और कोई भाव नहीं। तो संघ और स्वयंसेवक अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। स्वयंसेवक ही संघ बनाता है। जी। अगर मैं स्वयंसेवक कहता, मुझे देख के आप डिसाइड करेंगे संघ कैसा है। जी। अगर मैं गलत व्यवहार करता हूँ, मैं घटिया व्यवहार करता हूँ, तो आप कहेंगे संघ बेकार है। अगर जी। आप सब खुद खुद को स्वयंसेवक मानेंगे तो आप जो करेंगे वो नेचुरली आपके संगठन में रिफ्लेक्ट करेगा। आप कोई संगठन, कोई आप कंपनी चलाते हैं, आप उसके अगर सर्वे सर्वा हैं या उसको चलाने वाले व्यक्ति भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, तो आपके जी। व्यवहार से लोग कंपनी डिसाइड करेंगे कंपनी कैसी है। जी। तो इसके कारण जैसा स्वयंसेवक का व्यवहार होगा वैसा संघ के बारे में लोग धारणा बनाएंगे। इसीलिए ये कहा गया है हमेशा कि संघ, संघ यानी शाखा, स्वयंसेवक यानी शाखा, शाखा यानी संघ। और जी। जी। यह जो शाखा के अंदर बनने वाला स्वयंसेवक है, उसको देख के समाज निश्चित करता है कि संघ कैसा है। इसके कारण कोई इसमें किसी प्रकार का कोई द्विअर्थ हम नहीं लगा सकते। जी। 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 अगला प्रश्न है, संघ अपने कार्यों को प्रचार से दूर रखता था, लेकिन अब संघ का प्रचार विभाग है। आप शायद उससे जुड़े भी हैं। आज विभिन्न प्रकार के टूल किट के माध्यम से जो दुष्प्रचार हो रहा है, उससे भारत और भारत सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास हो रहा है। संघ के प्रचार विभाग की क्या तैयारी है इसका सामना करने के लिए? देखिए, संघ जो है, ये जो काम सरकारी स्तर पे होना है सरकार करेगी, जो राजनीतिक स्तर पे होना है राजनीतिक स्तर पे करेगी। संघ वो जी। करेगा जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पे हो सकता है। जी। वो फिर यही करेगा कि जो लोगों के मन में दिग्भ्रम है, लोगों के मन में जो भ्रम है, वो भ्रम जी। को हटाना। जी। वो एक टूल किट का उत्तर देगा तो नहीं, लेकिन जो अगर संघ के जागृत स्वयंसेवक, संघ द्वारा जो ट्रेंड स्वयंसेवक इस बात के अंदर उनके पीछे पड़ सकते हैं, उनके विरुद्ध कुछ
उत्तरदायित्व ले सकते हैं वो लेंगे। और संघ जी, तो इस प्रकार से उनका जहाँ उत्तर देना पड़ा देना पड़ेगा। जब वो संघ के बारे में बात करेंगे संघ जवाब देगा, सरकार के बारे में बातेंगे सरकार बात करेगा। संघ लोगों को जागृत करेगा। ये टूल किट बनाने वाले लोग किस प्रकार से समाज के विरुद्ध द्रोह कर रहे हैं, राष्ट्र को एक व्यक्ति या एक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इस प्रकार से जागृत नागरिक दिखेगा तो लोगों को सही जी, जानकारी देने का संघ का काम है और संघ वो करेगा। जी, जी। इसे मैंने दोनों बोला, अपना भारत और मार्ग भारत बदलेगा, सरकार। इसके लिए मार्ग बदलेगा, इसके लिए टूल किट वालों के पीछे पड़ेगा। संघ का काम नहीं है, समाज को जागृत करेगा, समाज उसके पीछे पड़ेगा जिसको पढ़ना है, क्योंकि जिसकी स्पेशलिटी वही काम करेगा। अगर आप इसके बारे में जानते हैं कि कैसे होता है तो आप उसका काम करेंगे, जो जी, समाचार में हो उसका काम करेगा, जो समाज के अंदर है समाज को बताएगा। जी। हमारा टूल किट तो व्यक्ति है, करेक्ट, एक एक व्यक्ति हमारा टूल किट है। करेक्ट, 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 करेक्ट। और टूलिंग क्या है कि उसको एक अच्छा नागरिक बनाना, यही टूलिंग है बस। लेकिन जागृत ये नागरिक। कुछ समय से ये हथियार ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि बहुत अच्छा टूल किट है, ये आगे भी चलने वाला है, लंबा चलने वाला है ये। तो इसके देखिए आगे। देखिए गगन जी, ये कोई आज का टूल किट नहीं है, ये हथियार आज के नहीं है, केवल नाम एक नए हमने दे दिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जी, मैंने जी, इसको, जब ये कोई बहस चली थी टीवी, मैंने कहा था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जी, जो देश के हित में उसके विरुद्ध काम करना, ये कम्युनिस्ट 1940 से करते आ रहे हैं, हमको पता है। क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था। उन्होंने आज़ादी के बाद में आज़ादी को नुकसान पहुंचाने के लिए सशस्त्र विद्रोह किया था। उन्होंने देश को बांटने की बात अंग्रेजों को ये राय दी थी। आज की टूल किट तो नहीं है। भाषा के आधार पे देश को बांटना, जाति के आधार पे देश को बांटना, पंथ के हिसाब से देश को बांटना, ये इलेक्शन के अंदर हर पार्टी ने किया। और इसके जी, अंदर कांग्रेस एक नंबर थी। अलग अलग वर्ग संघर्ष नहीं चला तो जाति संघर्ष चलाना, उसका नया रूप हमने 2014 के बहुत प्रखर रूप से देखा। किसी जी, ने चोरी की तो संघ वालों ने चर्च पे हमला किया, नन को जी, किसी ने रेप किया तो संघ वालों ने रेप किया, अगर कहीं जी, चर्च पे हमला हुआ तो मोदी जी ने हमला करवाया। इस प्रकार से लगातार हर बात में दुष्प्रचार करना और हर जी, देश के अंदर होने वाली घटना को देश के अंदर, समाज के अंदर भ्रम पैदा करना, समाज के अंदर घृणा पैदा करना, तब से लेकर चाहे सीए का विरोध हो, चाहे फार्म बिल हो, चाहे वो कोई, चाहे धारा 370 हो, जो भी देश के हित में काम हो रहा है उसको कैसे अहितकारी है। क्योंकि ये 70 साल में जब तक हुआ, जिसमें जी। केवल 6 साल मात्र 5 साल बीजेपी की सरकार थी, शायद 6 साल, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसके अंतर्गत जो कुछ हुआ उसके अलावा बाकी सारे का सारा कांग्रेस संस्कारों से भरे हुए लोग ही थे। और उन्होंने जो जो पॉलिसी चलाई उसको निरस्त करने का जो काम चल रहा है, तो इसके कारण तिलमिलाए हैं लोग किसी भी स्तर पे। उसको, भारत को एक पार्टी का विरोध नहीं तो भारत पार्टी के विरोध के नाम पे भारत का विरोध कर रहे हैं। आप कितनी भी घटनाएं देख लीजिए, जी, ये के अंदर क्रिश्चियनों को सपोर्ट है, सिखों को सपोर्ट है, लेकिन अकाली दल ने सपोर्ट नहीं किया, चर्च ने सपोर्ट नहीं किया। कल का एक न्यूज़ है कि एक क्रिश्चियन बालिका, उसको किडनैप किया गया, रेप किया गया, उसको मुस्लिम बनाने का चला है, उसका सिर मुड़ा दिया गया जब नहीं मानी। लेकिन वो सीए के आधार पे, सीए उनको पसंद नहीं है, चर्च ने मना किया जी, क्योंकि उसके साथ में उसको रेप करने वाला व्यक्ति को अलाउड नहीं है। तो जी, ये जो विचित्र भाव है, जितने हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं वो सीए के अंदर क्यों आए। विदेश के अंदर माइनॉरिटी अगर हिंदू, सिख और ईसाई और बौद्ध है तो उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, भारत के माइनॉरिटी के लिए हम कर सकते हैं। तो ये जो विचित्र एक ऐसा खोखलापन है इनके आर्ग्यूमेंट में, तो इसको आप देख रहे हैं। फार्मर बिल वही है जो कांग्रेस ने आगे तक पहुंचाया था, कांग्रेस ने जिसकी बात की थी, तो उसका विरोध है। सीए के बारे में मनमोहन सिंह की भाषण हम जानते हैं, लोकसभा में हो चुका, उसको हम सुन चुके हैं। तो जो कुछ है वो किसी भी प्रकार से उसका अहित करना ही इनकी पॉलिसी है। जी। तो इसके कारण हम आपके सामने के टूल किट क्या है, तो ये केवल नाम बदला है, बाकी ये जो नाम बदला कार्रवाई है। है तो प्रोसेस उनके वहीं पर पहले से चल रहे हैं। आप जी, ये देखिए कि 70 साल से पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी, बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी, निराधार, बिना नागरिकता के पड़े हैं। कश्मीर के अंदर 10 लाख के आसपास लोग पार्टीशन के समय आए हुए, उनको नागरिकता नहीं मिली 70 साल, किसी का कुछ भतीजा। अगर आज अगर धारा 370 जाने के बाद, धरती से जाने के बाद में उनको नागरिकता मिलती है, उनको सम्मान का जीवन मिलता है, मानवाधिकार के लायक नहीं है वो। और ये उसी जगह से आए थे जहाँ से इंदर कुमार गुजराल और आए थे। वो क्योंकि सौभाग्य से दिल्ली की तरफ चल पड़े, आगे चल के प्रधानमंत्री बने, फिर जम्मू कश्मीर में आ गए, तब तक लोगों की जीवन एक पीढ़ी थी, 3-4 पीढ़ियां नरक हो गई। जी, किसी ने जी, इसके बारे में सोचा नहीं। आज उनके बारे में सोचा तो उसका विरोध हो रहा है। तो क्यों विरोध हो रहा है, किसका भला, और इसके बारे में आप अगर सोचेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इनके पीछे मंशा क्या है।
जी, मतलब संघर्ष अभी लंबा चलने वाला है। देखिए, वैचारिक संघर्ष को धार तो 2014 के बाद ही मिले, तो मानना पड़ेगा। जी, तूफान आ रहा था, एक लोगों के तो जागृति आ रही थी कि हिंदू होना गुनाह तो नहीं है, हिंदू होने से हम कोई कम पड़ते हैं क्या, मेजोरिटी में हमारी कमी है क्या। और जी, सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, घृणा की पॉलिटिक्स करना, हिंदुओं के विरुद्ध अजीब अजीब कानून बनाना। आप जानते जी, हैं यूपीए के अंतर्गत कम्युनल वायलेंस बिल आया था। सबसे बड़ा टेस्ट है कि करेक्ट, हिंदुओं को किस प्रकार से तिरस्कृत किया गया। सैफरन टेरर तो उसके बाद आया। करेक्ट, सैफरन जी, टेरर झूठा था, हम जानते हैं, कोई उनका चला नहीं खेल। हुँ, 28/11 तक आरएसएस से साजिश इन्होंने कह डाली थी। हुँ, वो खत्म होने के बाद उसका हम जानते हैं क्या हाल हुआ है। तो ये जो उन्होंने उस समय कम्युनल वायलेंस बिल लाया था, वो ऐसा बिल था जिससे अंतर्गत कहीं भी दंगा हो तो हुँ, हिंदू बाय डेफिनेशन गुनाहगार होंगे। कोई अगर शिकायत करता है तो बिना उसका नाम पता बताए वो शिकायत को माना जाएगा, अनअवेलेबल वारंट होगा, और हिंदू जो होगा वहाँ का इलाके का पकड़ा जाएगा। उसको पता नहीं किसने शिकायत की, उसको पता नहीं क्या धारा में शिकायत की, वो बाद में अपने आप को बेगुनाह सिद्ध करेगा। कानून क्या कहता है कि यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। ये करेक्ट, बिल कैसा था कि यू आर अ हिंदू, यू आर गिल्टी टिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। ट्रू, जिनके मन में ऐसा दुर्भाव हो हिंदू समाज के बारे में, उनसे आप न्याय जी, की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो वो जो एक जागरण हो रहा था 2014 का, तो उसको धार लगी। देखिए, ऐसे लोग थे जो कहते थे ये इंडिया इज एन आइडिया विच दैट इंडिया दैट वाज बोर्न ऑन 15 अगस्त 1947। हुँ, ठीक है। हम ऐसे लोग जो कहते हैं भारत कभी पैदा होने की बात ही नहीं है, ये तो सनातन राष्ट्र है, 10,000 साल करेक्ट, का तो रिकॉर्ड हमारे पास है, रिटन करेक्ट, डॉक्यूमेंट है। तो उस राष्ट्र में राजा बदले, राज्य बदले, लेकिन राष्ट्र तो ये जो सांस्कृतिक राष्ट्र है, भूगोल के अंदर जिसको हम भारत कहते हैं, वो तो अनादिकाल से चला रहा है। उसको हुँ, हुँ, पुनर्जागृत करना, उसको पुनर्स्थापित करना है। भारत कोई अंग्रेजों का पैदा किया हुआ नहीं है, उसके अंदर किसी ने दाई का काम नहीं किया, न नेहरू या किसी ने, ना गांधी जी ने। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये राष्ट्र था, है, आजाद हुआ उसके बाद में उसको, और उस भूमि से हम देखते हैं, उस दृष्टि से हम जी, देखते हैं कि ये राष्ट्र अनंत काल से राष्ट्र, इसकी अपनी संस्कृति, इसका ज्ञान परंपरा है, इसके वैज्ञानिक परंपरा है। उसके आधार पर राष्ट्र बनेगा, तो राष्ट्र आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। दुर्भाग्य से हुँ, हमने कहा हुँ, हमारे यहाँ तो कोई ज्ञान परंपरा थी, यहाँ हमारा विज्ञान था, कुछ भी नहीं था, हमसे निकृष्ट कोई व्यक्ति नहीं था। जो अंग्रेजों ने सीखा उसको आगे हमारे लोगों ने 1947 के बाद हमको पिलाया। तो जी, एक अपने बारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके जो समाज चला था, उसको चैलेंज 2014 में प्रकट रूप से मिला। इसके हुँ, कारण वो जो 70 साल के साम्राज्य इनके डोल गए, इसके हुँ, कारण संघर्ष चल रहा है। तो हुँ, संघर्ष चलेगा, कुछ साल और चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से समाज जागृत हुआ है, क्योंकि ये हुँ, सारी जो हमारी सोच है जमीन से जुड़ी हुई, हमारे रूट्स जो हैं, जड़ें भारत की हुँ, मिट्टी में है। हमें कहीं पश्चिम से ज्ञान नहीं जी, मिला। हम जानते हुँ, हैं कि हुँ, उज्जैन का महाकाल ये जीरो मेरिडियन था। उसको हुँ, सिद्ध करने के लिए हम ग्रीनविच मेरिडियन से अगर भारत को देखेंगे, तो हम हुँ, अंग्रेजों की तरह देखेंगे। अपन मेरिडियन को उज्जैन का मानेंगे, तो हुँ, भारत की भूमि से देखेंगे, हमारी दृष्टि अलग होगी। तो जी, भारत को देखने की दृष्टि बदलने का यह प्रयास है जो 96 साल से संघ चला रहा है, जो हुँ, आज जागृत भारत देख रहा है। और इसके कारण हमारी जो संस्कार हैं, वो संस्कृति वो भूल नहीं पाए। हमारे गांव, हुँ, हमारे रूरल इंडिया, हमारी फोक स्टोरीज, हमारे फोक सॉन्ग्स और हमारे शास्त्र जो कितने नष्ट करने का नष्ट नहीं हुए, उन्होंने हमारे समाज को जोड़ के रखा है जमीन से। 70 साल के प्रयास में उसको दूर नहीं कर पाए। जितनी बार की गालियां उसको देती है, वो समाज जागृत है, और उसको अपने बारे में गर्व उसको हो रहा है। इसके कारण ये संघर्ष और बहुत समय नहीं चलेगा, लेकिन संघर्ष का वैचारिक संघर्ष है, और इसका उत्तर देगा। जी, एक छोटा सा जी, उदाहरण दूंगा। जी, भारत के गरीब से गरीब अनपढ़ आदमी को कर्म का सिद्धांत पता है, उसको गंगा माता पता है, उसका 12 ज्योतिर्लिंग पता है, उसको शक्तिपीठ पता है, उसको जी, हमारी जो पुनर्जन्म के सिद्धांत सारे पता है। इसके कारण, वो धर्म के भाव के कारण हमारे देश के अंदर आज सारा समाज चल रहा है। और इतनी कम पुलिस होने के बाद भी पर कैपिटा, पर 1 लाख पॉपुलेशन चल रहा है, कि हमारे मन में धर्म का एक भाव है। और वो गरीब और हुँ, अनपढ़ हुँ, लोगों में भी है। उसको धर्म की जागरण की, धर्म की आप कितनी भी मर्जी आप रिलीजन और इस प्रकार की पाश्चिमात्य बातें बता दें, वो उस व्यक्ति मन में नहीं जाएगी। ये भारत की सेफ्टी है, ये भारत की सुरक्षा है। करेक्ट, करेक्ट। धन्यवाद रतन जी, आज भारत भूमि के पहले भाग में आपने समय दिया, आपको इसके लिए बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। आपका चैनल खूब चले, आपका चैनल अच्छा चले, लोगों का ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताते रहे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। उम्मीद करूँगा कि आप आगे भी समय देंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत मौका धन्यवाद। देंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।